हे क्यूरियस पीपल्स, क्या आप जानते हैं कि डायमंड्स, पेंसिल और यहाँ तक हमारी ह्यूमन बॉडी भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है। पर आप सोच रहे होंगे कि डायमंड्स तो बहुत हार्ड होते हैं। इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पर पेंसिल्स तो टूट जाती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी ही अमेजिंग और क्यूरियोसिटी से भरे क्वेश्चंस को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस चैनल को जाइए और जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। नंबर 1, क्या आप यह बात जानते हैं कि ग्रेफाइट, डायमंड्स हमारी ह्यूमन बॉडी कार्बन की बनी है? और यही नहीं, ये सब प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। तो यह प्रॉपर्टी जिसमें एक ही सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, उसे ऑलोट्रॉपी या अपरूपता कहते हैं। वैसे ही जैसे पानी और बर्फ, लेकिन पानी और बर्फ में सिर्फ टेम्परेचर चेंज है, उनका कॉम्पोजिशन नहीं, मतलब H2O ही रहता है। पर हमारी पेंसिल की ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हर कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स एक परतदार संरचना का निर्माण करते हैं। हर कार्बन एटम का 4th इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहता है और इसी वजह से 2 लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वीक हो जाता है और इसी के कारण हमारी पेंसिल की ग्रेफाइट, जो अपनी भाषा में बोलूं तो पेंसिल की लीड टूट जाती है। अब बात करते हैं कि डायमंड, जो कि कार्बन एटम से ही बने हैं, तो इतने मजबूत क्यों हैं? तो जो कार्बन एटम्स डायमंड में हैं, उनके बॉन्ड्स 3 डायमेंशनल हैं। डायमंड्स में एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है और इसी कारण डायमंड, जो कि कार्बन से ही बने हैं, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के साथ साथ इतने रेयर हैं। और जहाँ तक ह्यूमन बॉडी का सवाल है, तो हर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन प्रेजेंट होता है और बिना कार्बन के हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती। 96.2% हमारी बॉडी का मास सिर्फ 4 एलिमेंट से बना है, जिसमें कार्बन 18.5% मौजूद है और 3 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नंबर 2, आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि अक्सर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग अंगीठी या आग जलाकर दरवाजा बंद कर सो जाते हैं, जिससे बाद में दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। पर क्या आप इसके पीछे लगने वाली साइंस को जानते हैं? एक बंद कमरे में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रहती है। अगर कोई सब्सटेंस लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है, जो कि अगर इनहेल कर ली गई तो वो हमारे शरीर के खून के हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सीग्लोबिन बना लेती है और खून में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और लास्ट में, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत 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 थैंक यू। अगर आप नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह का ज्ञान देता रहूं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।